हेलो गाइस, वेलकम अगेन बाइकोनॉमी एक्सप्रेस। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त केडी। और एज़ पर शेड्यूल मेरा फर्स्ट स्टॉपेज सागर पे था, एमपी। बट कंडीशन को देखते हुए मैं 60 या 70 किलोमीटर्स पहले रुक गया हूं। जगह का नाम है यादव भोजनालय। मैं फर्स्ट फ्लोर गैलरी पे खड़ा, थोड़ा दूर बाहर का सीन दिखा दूं अगर धूप से आपकी ज़्यादा चौंध नहीं पड़ रही तो। ये आप बोर्ड देख रहे हो ना, यादव भोजनालय फैमिली रेस्टोरेंट। हाँ, ये है। और अब तक मैंने ट्रैवल कर लिया है 580 या 590। ओडोमीटर मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ। 640 था मेरा फर्स्ट स्टॉपेज एट सागर, एमपी। बट पहले मैं फ्यूल बता दूँ इतना कितना फ्यूल लग गया। फ्यूल मेरा लग गया बॉस 2500 रुपये का। यस, आई डोंट नो इतना फ्यूल क्यों लग रहा है। और दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे, और नोएडा एक्सप्रेसवे से आपको पता है आगरा का जो एक्सप्रेसवे है वहाँ से कोई लिंक रोड नहीं है जो NH 44 पे आने के लिए, जो झांसी और ग्वालियर जाता है। थोड़ा सा पजल्ड रोड है। सो गाइस, मैं आप लोगों को पूरे टूर का थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट डिस्कस कर दूं। गूगल मैप्स पे डाला है होम टू विशाखापट्टनम, और पिछले वीडियो में आप लोगों ने अगर देखा होगा तो ये NH 44 से 1760-59 किलोमीटर दिखा रहा है। बट मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कस्टम मैप करके बताया था। आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि आप इससे भी ज़्यादा फास्ट कैसे जा सकते हैं। खैर, अभी के वीडियो में मैं ललितपुर में हूँ और मैंने आगरा एक्सप्रेसवे से NH 44 पे कैसे आना है कई भाइयों को पता है, जिन भाइयों को नहीं पता वो ये वीडियो देख सकते हैं। खैर, ये एक्सप्रेसवे से आप आ रहे हैं। मैं पहले से थोड़ा सा जूम इन कर रखा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और अब मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये दोस्तों वो पॉइंट है जब आप आगरा एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट खत्म कर देते हो। तो जो लोग आगरा एक्सप्रेसवे से आ चुके हैं उनको पता है कि एंड में बस एक यूं मिट्टी का एक ढोला सा यहाँ रखा हुआ है और एक हल्का सा लेफ्ट टर्न सा हो जाता है, और फिर लोग जिनको आगरा जाना है वो यहाँ राइट ले लेते हैं। खैर, मैं आज तक लेफ्ट तो गया नहीं हूँ। तो इस पॉइंट पे आके मैं अभी आपको जो सैटेलाइट पे है सैटेलाइट व्यू भी दिखाऊंगा, बट क्योंकि इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस वगैरह अच्छी दिख जाएगी तो इससे आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो NH 44 पे आने के लिए आगरा एक्सप्रेसवे से आप जब भी आए, गाड़ी स्कूटर जो भी जिससे भी आ रहे हैं आप, हल्का सा लेफ्ट लेते ही आपने पहला राइट लिया। और क्योंकि गूगल तो आपको आगे से दिखा रही है क्योंकि गाड़ी का रास्ता है, आप पहला ही लेफ्ट यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, एक्सप्रेसवे से उतरते ही पहला राइट, मतलब राइट आप लोगे और पहला लेफ्ट। उसके बाद ये इस पार्ट पे गूगल का जब नेटवर्क चला जाता है तो डेटा कनेक्शन लॉस का एरर आता है। उस समय क्या होता है कि गूगल मैप की इंस्ट्रक्शंस नहीं आती कि कहाँ से लेफ्ट कहाँ से राइट लेना है। वेल, ये वाला इशू मैं फेस कर चुका हूँ। आप में से कोई भाई फेस करे तो वो एक कच्चा नक्शा हाथ पे बना के या कागज पे रख सकता है कि जब वो एक्सप्रेसवे से उतरा तो उसने यहाँ से पहला राइट लिया और पहला ही लेफ्ट ले लिया। वेल, ये पॉइंट और ये पॉइंट हार्डली 30-40 मीटर है, बट क्योंकि ये गाड़ियों का दिखा रहा है तो इसलिए आगे से मैप दिखा रहा है। उसके बाद ये जो रोड है एक सीधा रोड है, ये कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का रोड है, सीधा आना है आपको। अब मैं सैटेलाइट व्यू में स्विच कर रहा हूँ क्योंकि ये जो रोड आगे जा रहा है ये शायद आपको क्लियर ना आए यूट्यूब की वीडियो पे। ये मैंने स्विच कर दिया। अब आपका जब गूगल आपसे ये बोलेगा कि टर्न लेफ्ट, तो ये जो लेफ्ट पहले गूगल वाला हम दिखा दें, ये एक गांव के बीचों बीच जा रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक हमेशा मारामारी कुछ ना कुछ रहता है। कभी कोई कुत्ता बीच में आ जाएगा, कभी गाय आ जाएगी, कभी आंटी आ जाएगी। तो इन चीजों से बचने के लिए आप ये देख रहे हो एक लूप सा बना हुआ है यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस वे, इस रूट से आने के बजाय आप सीधा इस रूट से आइए। पहले ये माउस को बड़ा ध्यान से करना पड़ रहा है। हाँ, ये मैं जूम कर देता हूँ। इस रूट से आप सीधा सीधा आइए। आप ये जो स्ट्रेच देख रहे हैं ना, ये वैसे तो ये 4+4 8 लेन हाईवे है, बट इट्स स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। मार्च के फर्स्ट वीक में मैंने दिल्ली वाइजैक किया था 2022, बट अभी भी क्योंकि ये करंट स्टेटस है तो अभी भी ये रोड बन ही रहा है। तो गूगल से आप आए, गूगल ने आपको बोला टर्न लेफ्ट, तो आपको टर्न लेफ्ट नहीं होना है और इस रोड सीधा आना है। और ये जो स्ट्रेच है ये तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा है। और कौन से टर्न से आपको लेफ्ट लेना है? वेल, पहला इंटरसेक्शन छोड़ दीजिए, थोड़ा आगे आएंगे, सेकंड इंटरसेक्शन छोड़ दीजिए, थर्ड इंटरसेक्शन से आपको लेफ्ट लेना है।
आप समझ गए। थर्ड इंटरसेक्शन से आपको लेफ्ट लेना है। क्यों लेना है लेफ्ट? क्योंकि यहाँ पर ये रोड आगे है ही नहीं भाई। जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं वो लोग यहाँ से अक्सर आ जाते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे गाड़ियां यू टर्न ले रही हैं, कई बड़ी गाड़ियां वाले घुस जाते हैं, लेकिन बाइक वाले रिस्क ना लें। तो मैं आपको वापस उसी रोड पे ले आता हूँ। तीसरे इंटरसेक्शन से आपने यहाँ से लेफ्ट लिया, मेरे इस पॉइंटर को आप फॉलो कीजिए राइडर्स, और सीधा आइए। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। जहां ये टी पॉइंट आया, ये टी पॉइंट बन रहा है ना, ये देखिए टी पॉइंट बन रहा है। उस टी पॉइंट पे यानी कि डेड एंड से पहला राइट और फिर पहला लेफ्ट। यहाँ नहीं जाना है आपको। कई गाड़ी वाले यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं क्योंकि ये कच्चा रास्ता है, बट बाइक वाले प्लीज ऐसा ना किए। उस रोड से सीधा आप आइए, टी पॉइंट से पहला राइट पहला लेफ्ट, और इस पहले लेफ्ट के बाद आप इस रोड पे आ जाएंगे जहां पे गूगल वाला आपको दिखा रहा है। इतना आप आ गए। वीडियो को आप स्लो करके भी देख सकते हैं अगर राइट लेफ्ट में आपको दिक्कत आ रही है। क्विक व्यू जल्दी जल्दी मैं बता दूं, ये आपको पीछे से गूगल वाला जो है 2 गांव से ले जा रहा है, एक गुतीला और एक गंगरोवा। दोनों को आप स्किप करते हुए जहां पे गूगल ने आपको बोला, गूगल मैप से कि टर्न लेफ्ट, इसको मारिए गोली। शिव मंदिर है कोने पे, ये मंदिर इसकी निशानी है। वेल मुझे नहीं पता इसमें शिव जी है, लेकिन शिव मंदिर लिखा तो शिव जी का ही होगा। इस रोड से आप सीधा आइए। कम से कम 2.5-3 किलोमीटर का ये लंबा स्ट्रेच है। और पहला इंटरसेक्शन छोड़ दिया आपने, सेकेंड इंटरसेक्शन छोड़ दिया, थर्ड इंटरसेक्शन से आप लेफ्ट हुए, लेफ्ट के बाद टी पॉइंट आया, ये टी पॉइंट आ गया, यहाँ से पहला राइट, वेल पहला क्या इसमें राइट एक ही है खैर, तो पहला राइट और पहला लेफ्ट। उस पहले लेफ्ट के बाद आप इस मेन रोड पे आ गए। मेन रोड मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि और कोई रोड नहीं है। ये बड़ा खतरनाक रोड है, खतरनाक इन द सेंस हार्डली 50 या 60 फुट इसकी टोटल विड्थ है। और 2 ट्रक जब आमने सामने आते हैं तो एक ट्रक को बिल्कुल जीरो होना पड़ता है दूसरे को पास देने के लिए। रात में आई कांट इमेजिन कि कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि सामने से लाइट पड़ती है। और सेकंड चीज जो इसको डेंजरस बनाती है वो है इस रोड के साथ ही एक कच्चा नाला, नहर जो भी आप कह लो, वेल नाला ही है ये, और ये इस पर कोई भी बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल ओपन नाला है ये। और बड़ा रिस्की नाला है। जो रेगुलर चलने वाले हैं वो भी इस पे स्लो जाते हैं, और आप एक आउटसाइडर हो तो आप बिल्कुल ही स्लो चलो। घबराना नहीं है, अगर आपसे नहीं हो रहा टेक योर टाइम, टेक अ 5 मिनट ब्रेक। और ब्रेक भी आप कहाँ लोगे, ओपन धूप है, यहाँ पेड़ वेड़ कुछ नहीं है। तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर टिल, लेट मी जूम आउट, टिल दिस पॉइंट, मैं इसको सेंटर पे ले आता हूँ। ये रहा, ये NH44 है कंटिन्यू होता हुआ। अब मैं वापस दूसरे ट्रैफिक मोड में आ जाता हूँ ताकि आपको अच्छा सा दिखे। ये जो नाले वाला रोड है, नहर वाला रोड जिसे हम कहते हैं, यहाँ से आपने पहला ही लेफ्ट लिया एंड वाला यू आर ऑन NH44 नाउ। ये NH44, अब आपको सीधा चलना है, कहीं कोई मोड़ नहीं है, टिल हैदराबाद। सो टेक्निकली टिल हैदराबाद मीन्स लाइक नेक्स्ट 1500 किलोमीटर तक ये रोड आपको कहीं नहीं आपको मुड़ना। अच्छा, कोई बंदा जैसे वो गेम में होता है ना कि जहां से हमें जाना होता है हम पहले उसके ऑपोजिट जाते हैं, प्लेयर वगैरह कोई बोनस लेने के लिए। तो बॉस, तो राइडर्स, ये जो NH44 जा रहा है ये ओल्ड हाईवे को जोड़ता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, बट ये सिटी के थ्रू जाता है तो इसलिए लोग इसको अवॉइड करते हैं, और ज्यादातर लोग एक्सप्रेसवे से आकर, बट बिकॉज यहाँ से एक्सप्रेसवे से NH44 में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, इसलिए ये पीछे नहर वाला रोड आता है। तो NH44 पे आने के बाद थोड़ा बहुत नाश्ता आप यहाँ कर सकते हो, बिकॉज इसके बाद हाईवे पे कुछ भी नहीं है। वेल मार्च 2022 में तो कुछ नहीं था, अब किसी ने दुकान वहां खोल ली हो तो खोल ली हो। तो ये NH44 क्रॉस करते ही ये ढाबे शाबे हैं, यहाँ पे कुछ कुलचे छोले वाले हैं, सुबह के टाइम पे आप गुजर रहे हैं तो कचौड़ी, समोसा और जलेबियां ये सब आपको मिल जाएगा। उसके बाद झांसी के ऊपर, झांसी तक आते आते भी लिटरली इस हाईवे पे कुछ नहीं है। और झांसी की एक खास बात मैं आपको बता दूं, पहले तो आप ये देख लो राजस्थान ये कहाँ गायब हो गया, हाँ, यूपी राजस्थान हाईवे आपको दिख रहा है, सॉरी बॉर्डर आपको दिख रहा है, ठीक है। यूपी में आपको पता है पेट्रोल सस्ता रहता है हमेशा ही, राजस्थान में पेट्रोल महंगा है। अब यहाँ पे एक ट्रिक और क्या है, ये मुझे नहीं पता थी, वही वाली बात है कि हाँ, जो राइडर्स भाई हैं उनको ये दिक्कत ना फेस करनी पड़े। अब आप ये झांसी देखो, इसकी लोकेशन मैं आपको बताता हूँ क्या खास बात है। हाँ, आप ये डॉटेड पार्ट देख रहे हो, दिस इज मध्य प्रदेश, ये लिखा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर। थोड़ा सा खिसको,
ये लाइन दिख रही है आपको, ये भी मध्य प्रदेश, ये रहा, ये लिखा हुआ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बॉर्डर। तो खास बात, झांसी में पेट्रोल पूरा 2200 किलोमीटर सबसे सस्ता मिलेगा। टैंक अपना जेवर में उस हिसाब से डलवाएं कि झांसी तक आपकी गाड़ी आराम से खिंच जाए। उसके बाद यहाँ पे फुल करवाइए। वेल, कार वालों की तो मैं कहता नहीं, बाइक वाले जो भी है, बाइक वाले अपना झांसी में फुल करवा सकते हैं। और उसके बाद तो आप थ्रू आउट द जर्नी आपका पेट्रोल झांसी से महंगा ही मिलेगा। मैंने नलायकी ये कर दी थी, वेल मुझे नहीं पता था, झांसी में मैंने पेट्रोल डलवाया नहीं। और झांसी से कुछ पहले वेल आई वॉज रनिंग ऑन फ्यूम्स, हार्डली 50 किलोमीटर मेरी फ्यूल रेंज रह गई थी ड्यूक 390 में, तो मुझे करवाना पड़ा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और वही होता है ना कि जब हम कहीं पहुंच जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार यहीं से करवा लेते। वेल, वो रिस्क हाईवे पे मुझे लेना पसंद नहीं है। भाई आप में से कहीं होंगे खतरों के खिलाड़ी, तो झांसी की खास बात यही कि दिस इज इन मिडल ऑफ एमपी बॉर्डर, दोनों तरफ एमपी है। यहाँ अपना फ्यूल करवाएं। और क्योंकि मैं आपको बता रहा था NH44, यहाँ पे भी कुछ खाने पीने की एक आधी कोई दिख गई ही तो दिख गई, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। और ये पूरा हाईवे, ये रहा ललितपुर फाइनली जहाँ पे मैं रुका हूँ। अब आप एक चीज नोट करो, ये ललितपुर इधर है और हाईवे यहाँ से निकल जा रहा है, ठीक है ना। तो और यही साइड में ही मुझे वो यादव भोजनालय, ये रहा, अरे वाह, यादव भोजनालय जहाँ पे मैंने वीडियो बनाया है। ये मेरे घर से 582 किलोमीटर्स था। और क्योंकि इसके ऊपर ये फोटो आप देख रहे हो, गूगल पे भी इसकी फोटोज दिख जाएंगी। तो लेफ्ट वाला कमरा मैंने देखा कि भाई साफ सुथरा चकाचक, मुझे स्विमिंग पूल जिम कुछ नहीं चाहिए था मार्च के महीने में। अब क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो मई जून से गुजर रहा हो तो उसको बहुत एसी चाहिए होगा। इसकी खास बात ये है कि जो मेरा सपोजिड स्टॉप था सागर, वो था 682 600 समथिंग किलोमीटर था। और सागर से पहले कुछ भी नहीं था। मेक माई ट्रिप और ओयो पे मैंने चेक करा है। अब सागर की एक लेवल कॉन या नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप देख रहे हो, आपको मेन हाईवे से काफी अंदर आना पड़ता किसी होटल को लेने के लिए। और अगर आप सागर क्रॉस भी कर लेते हो तो भी आपको इस रोड से फिर वापस अंदर आना पड़ा। ये मुझे पसंद नहीं था। मेरे माइंड के कोने में थी कि दिस थिंग जो है वो मुझे आएगी, फेस करूंगा मैं। इसलिए यादव भोजनालय मात्र 582 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आई डिक्लेयर्ड माई डे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसमें सिर्फ आगरा का जो ट्रिकी पॉइंट था वो डिस्कस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ललितपुर के अंदर। और जो आपका कस्टम है, ये देखिए गूगल मैप फिर वही दिखा रहा है आपको, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते जबलपुर के, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो दिखाता है। और मैंने आप लोगों को कस्टम मैप करना सिखाया था पिछले वीडियो में। किसी भाई से अगर भूल गया, नहीं देखा उसने, तो वो कस्टम मैप कैसे करते हैं और कैसे डिसाइड करते हैं हाईवेज का, आप प्लीज उसको देखिए। और अगर स्टिल कुछ उसमें आपको नहीं समझ आता या कोई आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। हम भी 10 से 5 वर्किंग है भाई, हमें जैसे ही टाइम मिलता है हम तैसे ही उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दिस इज दिस। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि आगरा एक्सप्रेसवे से NH44 पे कैसे आते हैं। सो कमिंग बैक टू द मेन वीडियो। और इसके अलावा 2500 रुपये का फ्यूल मैं अब तक बर्न कर चुका हूँ। उसमें से फर्स्ट जो मैंने फ्यूल मतलब लाइक फिलअप भी कराया था, दिल्ली से करवाया था। दिल्ली में इस समय 95 चल रहा है। अब मैं बताता हूँ आपको फ़र्क कहाँ आ रहा है। सेकंड, मैंने यूपी में जो जेवर जगह है, एक्सप्रेस है, भी आपको पता है, सबवे वगैरह जहाँ बना हुआ है, वहाँ पे मैंने सेकंड टॉपअप करवाया था, तो वहाँ पे भी 600 समथिंग की ही बिलिंग हुई थी। उसके बाद थर्ड मैंने MP में करा लिया। मुझसे गलती ये हो गई कि जब झांसी आने वाला था, आपको पता है ना, झांसी इज़ मिडल ऑफ द MP। झांसी वैसे यूपी में है, लेकिन MP के नक्शे आड़े तिरछे जा रहे हैं। अच्छा, मुझे तो नहीं बुला रहा वो, नहीं, तो आड़े तिरछे जा रहे हैं। तो झांसी में 95 था और मैंने MP में फ्यूल टॉपअप करवाया, लाइक फुल करवाया। मेरी जो फ्यूल रीच थी वो दिखा रहा था 60 किलोमीटर्स। अब आपको पता है कि ड्यूक 390 में रिज़र्व लग जाएगा तो वो बड़ा रिस्की हो जाता है, और 50 पे लानी पड़ती है एक आइडियल स्पीड निकालने के लिए। तो मैंने फिर MP में फुल करवा लिया और बिल आया मेरा 1025 का। वो इसलिए कि MP में फ्यूल जो है वो 107 रुपये प्रति लीटर है, नॉर्मल अनलेटेड जो है। तो सीधा 12 रुपये का फ़र्क तो यही हो गया। और
1000 वो हो गए, 1600, 600, 600, 1200, 2200 रुपये वो हो गए, और 300 रुपये का लाइक उसमें अभी है। तो लमसम मैंने भी टोटल कराया तो 2295, 85 करके टोटल आ रहा है। तो मैंने उसको राउंड 25 ही कर दिया। सेकेंडली, द मोमेंट आप झांसी ग्वालियर हाईवे पे आएंगे, ऑसम रोड है, थोड़ा पार्ट होता है, आप ये देख रहे हो ना, ये वाला रोड है, हाँ ये देखो ये जा रही गाड़ियाँ। तो इट्स अ लाइक 4 लेन 2 लेन प्रति रोड एक्सप्रेसवे, और लखनऊ एक्सप्रेसवे से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। नेशनल हाईवे 44 है, और 2-3 ट्रक वालों से जब मैंने पूछा पेट्रोल पंपों पे कि रोड कैसा है, नागपुर तक जाया जा सकता है, तो नागपुर इज़ 1100 किलोमीटर्स। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग बाय रोड ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच। और मैं आपको बता रहा था, हाँ फ्यूल का बताने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कमेंट सेक्शन में आप लाइक इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर सकते हो। माय फर्स्ट स्टॉप वाज सागर, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बाईपास का, मैंने जब गूगल मैप के थ्रू देखा तो सागर बाईपास है, लाइक लिटरली हर NH नेशनल हाईवे जो है बाईपास होके जाता है। अब अच्छे होटल्स या अच्छा ठीक ठाक रहने का जो भी था वो सागर से उस बाईपास पे नहीं था। जैसे कि मैंने आपको गोरखपुर पे बताया था होटल साई ग्रैंड, उसको भी चर्बी बहुत चढ़ गई थी, खैर वो हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो सागर का जो मेन हाईवे है, जो बाईपास है, वहाँ से 9 किलोमीटर्स वो अंदर बता रहा था, और वो भी लाइक पूरा सागर क्रॉस करने के बाद। तो टाइम हो रहे थे 4:15, मैं सुबह 3:30 बजे का निकला हूँ, और इट वाज लाइक माय सोल डिसीजन। हो सकता है आप में से कुछ विरले भी हों जो लाइक सागर तक पहुँच जाएं। तो एंटायर सागर क्रॉस करने के बाद वहाँ से 9 किलोमीटर रिवर्स आना पड़ रहा था। होटल का नाम था होटल साई आशीर्वाद, और ख़ास बात ये थी कि उसके 4 पॉइंट समथिंग रेटिंग थी मेक माई ट्रिप पे, और कमरा था 800 रुपये का, टैक्स मिला के 1080 कुछ का पड़ रहा था। तो बात पैसों की है भी और नहीं भी, प्लस शाम के 4:15 हो रहे हैं। सागर अभी भी जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से 80-90 किलोमीटर्स है, यानी कि बाइक पर 1 घंटा मान लो, 1.25 घंटा भी हो सकता है। शाम का टाइम है, आपको पता है शाम को गाँव के आसपास से एरियाज़ में रश हो जाता है, तो जाने वाले सागर पे भी रुक सकते हैं। मैंने इस यादव भोजनालय पे इसकी रेटिंग देखी थी गूगल पे, तो इसकी रेटिंग लाइक 3+ थी। तो एक भोजनालय के हिसाब से रेटिंग, तो मैं एक बार वॉशरूम इसके देखो क्या चाहिए भाई साहब, वॉशरूम तो चाहिए। ये इसका वॉशरूम है, वो पीले रंग का साबुन है ना कपड़े धोने का, वो इन्होंने मुझे हाथ धोने के लिए दिया है। नीट एंड क्लीन साबुन है। और ये मेरा रूम है, बिल्कुल टू दी पॉइंट रूम है। डबल बेड दे दिया, एक पंखा दे दिया और लाइट दे दी, बल्ब दे दिया, और कुछ नहीं है मैं। और जब आप इसकी लोकेशन आप देखोगे ना, हाईवे पे बना हुआ है, मैंने आपको दिखाई दिया कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर का हिसाब किताब है। ये रहा, ये फर्स्ट फ्लोर है सारा, ये नीचे और बिल्कुल टैक्टिकल जगह पे बना हुआ है कि बस ये देख लो, ये हाईवे बिल्कुल सामने से जा रहा है, और क्या चाहिए। और इसका रेट है 500 रुपीज़, 700 कह रहा था। दिल्ली वाले जो है ना बार्गेनिंग करने में बहुत तगड़े हैं, तो मैंने 500 में ले लिया कमरा। तो और मैंने ये भी कहा कि जी मैं तो सुबह जल्दी निकल जाऊंगा, और मैं जल्दी ही निकल जाऊंगा, और अगर जल्दी ना भी निकलूँ तो कौन सा मुझसे पैसे मांगेगा। तो अब आप समझ गए, मतलब मैं 1000 रुपये भी दूँ, और मैं अब शाम का जो थोड़ा सा रश होता है हर शहर, छोटे बड़े शहर में होता है, वो झेलूँ भी। और फिर मैं कमरा 9 किलोमीटर अंदर आऊँ, और फिर जब मुझे सुबह निकलना हो तो फिर मैं 9 किलोमीटर वापस बाहर आऊँ हाईवे पे। और या फिर ये है कि जैसे अगर इसी हाईवे पे मैं आगे चला जाऊँ सागर से, तो फिर 16 किलोमीटर मुझे सिटी के अंदर जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर होटल पे जाने के लिए। बाकी अगर तुमने 2500 या 3000 रुपये पर नाइट के कमरे लेने हैं, वो तो भैया फिर हर सिटी का अपना एक रेडिसन और अपना क्राउन प्लाजा होता है। तो मोटा मोटा कमरा देख लिया, कोई एडवांस पैसे नहीं दिए। आप भी लाइक बाइक रोक के कमरा देख के तसल्ली करके फिर पैसे दे दें। मुझे कमरा लगा, मैंने आपको कमरा दिखाया, टू दी पॉइंट कमरा है, फालतू फंड कुछ करना नहीं हमने। अब क्या टाइम हो गया, इस समय 5:30 हो रहे हैं। 5:30 थोड़ी देर में चाय वाय पी के खाना खा के सो जाएंगे। सुबह फिर 2-2:30 बजे उठ के कोशिश करेंगे, क्योंकि अब सेकंड स्टॉप मेरा वैसे हैदराबाद है, बट जिस तरह से हाईवे लाइक लश्कारे हाईवे है, मुझे लग रहा है मैं हैदराबाद क्रॉस ही कर दूँगा। फिर ऑन रोड ये चीज़ें प्लान होती हैं कि हैदराबाद के पास बाद क्या कोई बड़ा शहर है।
एक में ट्रैक्टर जा रहा है एक। तो मैं आपको बता रहा था हैदराबाद, अब जैसे मैं दिल्ली से चला हूँ, आगरा के बाद एक बड़ा शहर है झांसी, लेकिन झांसी का भी बाईपास आ जाता है, सिटी के अंदर आप नहीं जा सकते। एक प्लस पॉइंट है क्योंकि मैं झांसी एक बार आया हुआ हूँ बाई रोड कार से, तो 3 किलोमीटर अंदर मेक माई ट्रिप और ओयो के अच्छे अच्छे होटल ठीक ठाक फैमिली वाले मिल जाते हैं। अब लेकिन आप क्या 2 o'clock इन द आफ्टरनून झांसी रुकना चाहते हो? क्योंकि मैं 2 बजे झांसी पहुँच गया था, ग्वालियर तो बहुत पहले निकल गया था। झांसी के बाद कोई भी बड़ा शहर नहीं है जहाँ पे मेक माई ट्रिप या ओयो के होटल आपको दिखें ऑनलाइन। और इसके अलावा नरसिंहपुर है, उसका मैंने चेक नहीं करा, लेकिन पेट्रोल पंपों वालों ने बोला कि जी ये काफ़ी बड़ा शहर है। ये अभी मतलब मैंने देखा नहीं, नरसिंहपुर सागर बड़ा था क्योंकि वो गूगल मैप पे दिखा रहा था। अब अगर मैं सागर नहीं रुकता सपोज़ और नरसिंहपुर का रिस्क ले लेता हूँ और मुझे वहाँ कुछ नहीं मिलता, तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास रहेगा नागपुर ऑल द वे। और जहाँ तक मैंने सुना है, गूगल पे भी मैंने चेक नहीं करा, नागपुर का भी बाईपास है। तो हर जगह बाईपास है। कई जगह प्लस हो जाता है कि बाईपास का जो पॉइंट होता है जहाँ से हाईवे कट जाता है शहर से, शहर के लिए, वहाँ से वो शहर कम दूरी पे होता है। जैसे रतलाम, आप रतलाम वाला मेरा वीडियो देख सकते हो। रतलाम बाईपास जो है उससे सिर्फ 3 किलोमीटर है अच्छे ठीक ठाक होटल, क्योंकि स्टेशन नज़दीक है वहाँ से। सो अब आई एम जस्ट कंक्लूडिंग माई डे और मैं देखता हूँ मेरा मेमोरी कार्ड एक्चुअली क्या हो रहा है। 64 GB का मेमोरी कार्ड मैं उसमें डाल रहा हूँ, तो मेरा एक्शन कैमरा है SG8 Pro बार बार ऑटोमेटिकली स्विच ऑन ऑफ हो रहा है, अपने आप रीस्टार्ट हो रहा है। वो थोड़ी देर चलता है फिर ऑफ हो जाता है, फिर चलता है फिर ऑफ चलता है। तो कमेंट सेक्शन में भाई कोई अगर इंजीनियर है तो प्लीज़ लिंक शेयर कर दे, और चाहे यूट्यूब का या पर्सनल कमेंट वो डाल दे कि इसको कैसे ठीक करें। और जहाँ तक मुझे लगता है जब मैं मेमोरी कार्ड यूज़ नहीं करता तो उसके सारे फंक्शन चलते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मेमोरी कार्ड करप्ट लग रहा है मुझे, लेकिन वही मेमोरी कार्ड अगर मैं फ़ोन में डालता हूँ तो फ़ोन में वो ठीक चलता है। तो सभी से दुआ सलाम, किसी को पता हो मेमोरी कार्ड क्या करना है, क्योंकि 700 समथिंग का लिया था 64 GB का, और यहाँ पर कहीं मिलेगा भी नहीं, 2 GB से ऊपर कोई जाता ही नहीं। तो बॉस थैंक यू, बने रहिए बाइकोनॉमी एक्सप्रेस पे रियल टाइम डेटा के साथ। थैंक यू।